हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में 1 to 1 हम टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहे थे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास है वो किस पे रहेगी भाई? लैटिक्स यानी कि जालक पे रहेगी। देखो, इससे पहले हमने शायद 7-8 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो उनको प्रीवियस को देखते रहिए पहले आप, क्योंकि देखो जैसे ही नया टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें पुराना टॉपिक्स का एक रोल रहता है। यानी कि मैथ में क्या होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई चलती है। तो अब हम नया टॉपिक हमारा जो लैटिक्स है वो डिस्कस करते हैं भाई। तो देखो, लैटिक्स क्या होता है हमारे पास में? एक पोसेट होगा हमारे पास में। क्या होगा? एक पोसेट होगा। उसको हम क्या है, देखो पोसेट में क्या होगा, एक आंशिक पोसेट मतलब क्या होगा, एक आंशिक क्रम संबंध है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब मैं यदि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात करता हूं तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या आता है हमारे पास में? समतुल्य, एंटीसिमेट्रिक यानी कि प्रतिसंबित आता है, और साथ में आता है ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक आता है। अब वो क्या होगा, हमारे पास में एक पोसेट होगा। अब पोसेट की हमें पता है कि हम क्या लिखते थे, इस नोटेशन के द्वारा लिखते थे हम इसको, ये पोसेट को। तो ये पोसेट है, तो पोसेट क्या कहलाएगा हमारे पास में? एक जालक कहलाएगा। कब? यदि हमारे पास में उस एल जो सेट है उसके हम क्या ले लें, दो अवयवों ए और बी से बने हम क्या ले लें, उपसमुच्चय। तो उसका क्या हो, हमारे पास में अद्वितीय उच्चक एवं निम्नक विद्यमान होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं वापस से, क्या होना चाहिए भाई? अद्वितीय क्या होना चाहिए? उच्चक एवं निम्नक विद्यमान होना चाहिए हमारे पास में। तो वो क्या होगा हमारे पास में? लैटिक्स होगा। ठीक है, जालक होगा। यही डेफिनेशन हमने लिखी है, देखो कि एक पोसेट है हमारे पास में, ये जालक कहलाएगा यदि समुच्चय एल के प्रत्येक दो अवयवों, एल के प्रत्येक दो अवयवों ए बी से बने उपसमुच्चय का अद्वितीय उच्चक एवं निम्नक क्या हो हमारे पास में? विद्यमान हो भाई। ठीक है, अब देखो कैसे हमारे पास में क्या, देखो ध्यान से देखो, इसको समझो। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक पोसेट हो गया है। ठीक है, अब इस पोसेट से हमने क्या बना दिया भाई, एक इसके एलिमेंट ले लिए ए और बी। अब इसके लीस्ट अपर बाउंड यानी कि उच्चक एवं निम्नक विद्यमान रहने चाहिए इसमें, और वो भी क्या होने चाहिए? यानी कि मैं यदि उच्चक की बात करूं या निम्नक, तो ये क्या होने चाहिए? यूनिक। ऐसे नहीं कि दो दो यूनिक आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं अवयव उच्चक आ रहे हैं, दो दो निम्नक आ रहे हैं, नहीं। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक ही उच्चक और एक ही निम्नक विद्यमान होगा। तो हमारे पास में क्या होगा, ये लैटिक्स होगा या जालक होगा। ठीक है, अब देखो कुछ इससे संबंधित नोट हैं वो पढ़ते हैं हम। देखो नोट क्या कह रहा है, पहला कि उच्चक को हम क्या करेंगे भाई, ए। अब देखो ये दो नोटेशन है। अब ये है, इसको कहेंगे, मैं इधर लिख भी देता हूं, इसको कहेंगे हम जॉइन, जॉइन। और ये रहेगा हमारे पास में मीट। वैसे ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो देखो उच्चक को हम क्या करेंगे, ए जॉइन बी से पढ़ेंगे। देखो ऐसे ए जॉइन बी से निरूपित करते हैं या पढ़ते भी हैं इसको, और निम्नक को ए मीट बी से निरूपित करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास में इसमें नोट नंबर फर्स्ट आ रहा है कि ए जॉइन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी जॉइन ए, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमयता का नियम का ये क्या करता है, पालन करता है। ये करता है जॉइन, तो मीट भी हमारे पास में क्या करेगा भाई, इसका पालन करेगा। क्या कि ए मीट बी होगा, तो बराबर हमारे पास में क्या आएगा, बी मीट ए बी होगा। इसी प्रकार देखो सेकंड नंबर का, यदि मैं ये कहूं कि ये क्या बताएगा भाई, ये उच्चक बताएगा कि निम्नक बताएगा? निम्नक। याद रखना, जब भी ये साइन आएगा तो निम्नक बताएगा। तो ए निम्नक ए ले रहा हूं, तुम्हें पता है ए ही आएगा। इसी प्रकार ये लेंगे उच्चक लेंगे तो भी ये क्या आएगा, ए जॉइन ए बराबर क्या आएगा, ए। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चक। ठीक है, अब देखो इसको ये भी लिखते हैं हम पढ़, ए जॉइन बी बराबर क्या आएगा, इन दोनों में से क्या, ए जॉइन बी ले रहे हैं तो इसमें से क्या आएगा, सुप्रीमम। कौन सा आएगा, ए या बी आएगा?
या तो ए होगा या बी होगा, और इसी प्रकार ए और बी में क्या आएगा, इन्फीमम ए होगा या बी होगा भाई, ठीक है। अब देखो जालक को बीजीय संरचना, भाई देखो ये पढ़ेंगे ए, ये क्या है अपने पास में, मीट एंड जॉइन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है किसकी, जालक को बीजीय संरचना से निरूपित करते हैं। और जाए क्या है, दोनों की दोनों द्विआधारी क्या हैं, संक्रियाएं हैं। अब देखो किसी जालक व द्वैती भी एक क्या होता है, जालक, यानी कि उसका इनवर्स लें, एल इनवर्स ले तो क्या भी आएगा वो द्वैती, यानी कि क्या आएगा उसका, वो भी जालक होगा। आगे हम इसकी थ्योरम भी पढ़ेंगे भाई, द्वैती की थ्योरम पढ़ेंगे, द्वैती आएगा जब। तो यहां तक हमने क्या सीखा अब तक इस पे, कि हमारे पास में एक लैटिक्स यानी एक जालक कब होगा, एक होगा पोसेट दिया हुआ होगा, वो जालक कहलाएगा। यदि उसके कोई दो अवयव लेते हैं, हम भिन्न अवयव लेंगे, कोई से भी दो अवयव लेंगे और उनका उपसमुच्चय यदि हम बनाते ए और बी, तो क्या बनाए, वो अद्वितीय क्या दे, उच्चक, उस उपसमुच्चय में उच्चक क्या है, अद्वितीय, निम्नक क्या है, अद्वितीय। ये याद रखना है हमें बस, ठीक है। इससे संबंधित कुछ नोटेशन है, ये हमारे पास में जॉइन है, ये मीट है भाई, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टियां दी हुई है, ड्युअलिटी है, ठीक है। तो उतारो इसको एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले लिखो। देखिए ए टोसेट, सॉरी ए पोसेट, ए पोसेट ये लिखना है, ए पोसेट ये वाला, ए पोसेट इज कॉल्ड लैटिक्स, ए पोसेट इज कॉल्ड लैटिक्स, ए पोसेट इज कॉल्ड लैटिक्स if the element of L, ये ऐसे लिखना है, every two element of L, every two element of L AB A कोमा B इज सबसेट, और ये लिखना है सबसेट में क्या, ये वाला सबसेट, ये लिखेंगे भाई, ठीक है। सबसेट इज यूनिक सुप्रीमम एंड इन्फीमम, यूनिक सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट, यूनिक सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट, सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट। देन इसके बाद ये लिखो, सुप्रीमम इज डिनोटेड बाय ये, और इसको कोष्टक में लिख लेना भाई, जॉइन लगा के लिख लेना, हिंदी में भी हिंदी वाले भी लिख लेना जॉइन, इसको जॉइन बोलेंगे। सुप्रीमम इज डिनोटेड बाय ये ए जॉइन बी, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इन्फीमम इज डिनोटेड बाय ए मीट बी, और बाकी तो ये लिखना ही है सारा।
को मैं और लिख देता हूं, ये लिख देता हूं इसके बारे में, तो लिखो पहले। इसमें लिख लेना ऑफ ए स्टैटिक्स आल्सो ए स्टैटिक्स, ठीक है। और इसको लिखना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में लिखना है इंग्लिश में, अलजेब्रिक लैटिक्स ऑफ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ लैटिक्स, ये लगा लेना, अलजेब्रिक लैटिक्स ऑफ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ लैटिक्स इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ लैटिक्स इज डिनोटेड बाय, ये है, ये मीट है, ये जॉइन है, ठीक है भाई, उतारो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी लैटिक्स पे ऊपर। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है और एक थोरम पढ़ेंगे लास्ट में। फिर हम देखो बंटनात्मक जालक या डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहते हैं इसको, लैटिक्स भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स क्या होता है हमारे पास में, देखो एक जालक होगा, जालक क्या आएगा सबसे पहले, जालक, जालक का नाम आता ही एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट होनी जानी चाहिए, क्या कि एक क्या होगा, पोसेट होगा। पोसेट में हमारे पास में अगर दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका एक उपसमुच्चय बनाए तो उसमें क्या आना चाहिए हमारे पास में, यूनिक क्या आना चाहिए, उच्चक एवं निम्नक, यानी कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो क्या होगा, वो लैटिक्स होगा। क्या लैटिक्स, कब सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होना चाहिए, यूनिक एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं इसमें एक जालक क्या होगा, बंटनात्मक जालक कहलाता है यदि इसमें बंटनता का नियम, यानी कि हम क्या कहें, कॉम्यूटेटिव लॉ यदि हमारे पास में क्या करता है, इसमें लगता है, तो हम क्या कहेंगे, ये बंटनात्मक जालक है, अन्यथा नहीं है। तो देखो बंटनात्मक जालक क्या होगा हमारे पास में, ए क्या बताया था अभी, इसको ध्यान करो, जॉइन या मीट। अब भाई मीट बताया था, तो देखो ए मीट, यहां से कोष्टक बी जॉइन सी बराबर हमारे पास में आ रहा है ए मीट बी, और जॉइन दे रखा है बीच में, और ये आ रहा है। अब देखो कुछ कुछ वैसी प्रॉपर्टियां हैं जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शंस में पढ़ते हैं, दोनों पढ़ के आए हम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो ये दोनों हमारे पास में प्रॉपर्टियां हैं। अब पूरित जालक, अब देखो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हम वहां भी पढ़ के आए हैं, क्या करें भाई, यूनिवर्सल में से उसको निकाल दो, तो ए डैश दोबारा निरूपित करते हैं। कुछ ऐसा ये है कि कोई परिबद्ध जालक होगा, परिबद्ध यानी उसके पास बाउंड होगा सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है ना, ऊपर से भी परिबद्ध होगा और नीचे से भी क्या होगा, वो परिबद्ध होगा। तो देखो एक परिबद्ध जालक क्या कहलाएगा हमारे पास में, पूरित जालक कहलाता है यदि जालक एल के प्रत्येक अवयव का, रिपीट कर रहा हूं वापस, लैटिक्स के एवरी एलिमेंट यानी कि प्रत्येक अवयव का हमारे पास में क्या हो, पूरक जालक विद्यमान हो, यानी जालक के प्रत्येक अवयव का पूरित जालक विद्यमान हो तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, पूरित जालक कहलाएगा वो। और पूरित जालक का द्वैती यानी कि डुअल क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये क्या कहलाएगा, द्वैती जालक भी पूरित होता है, ठीक है भाई। तो एक बार वापस बता देता हूं इन दो इसको, कि परिबद्ध जालक क्या आएगा हमारे पास में, पूरित जालक कहलाता है यदि जालक एल के प्रत्येक अवयव का क्या है, ध्यान रखना, एल के प्रत्येक अवयव का पूरक जालक भी विद्यमान हो। तो देखो यहां से हमारे पास में क्या है, ये एल है, ठीक है भाई, डेफिनेशन से चलते हैं, परिबद्ध जालक है मान लिया ये, और इसको पूरी जालक कब कहेंगे, एल के प्रत्येक अवयव, यानी कि मैं इसके मान लो ए बी एंड सी ये अवयव मान रहा हूं, तो अवयव का पूरक जालक
तो पूरक जालक यानी कि इसका ए डैश बी डैश सी डैश ये लें तो क्या कहेगा भाई, पूरक अवयव का पूरक जालक में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्या कहलाएगा हमारे पास में, वो पूरित जालक कहलाएगा। और पूरित जालक का द्वैती भी क्या होता है हमारे पास में, जालक क्या होगा, पूरित जालक होता है। ठीक है भाई, ये था हमारे पास में दो डेफिनेशन, बंटनात्मक जालक और क्या है, पूरित जालक है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन को भाई अब और उतारो इसको। देखिए देखो, ए लैटिक्स कोई एल इज लेस देन इक्वल्स टू कोष्टक में लगा लेना। ए लैटिक्स is called distributive lattice, is called distributive lattice if it is hold, if it is hold, if it is hold distributive low, if it is hold distributive low। अब उतार लो दोनों। आगे लिखो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स, पूरी जालक में लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे भाई। लिखो ए बाउंडेड लैटिक्स, a bounded lattice is called, a bounded lattice is called complemented lattice, a bounded lattice is called complemented lattice if every element of L, every element of L, every element of L complement every element of L complement exist in lattice, exist in lattice, exist in lattice। आगे लिखो, नोट वाला लिख लो। देखो ड्यूअल ऑफ ए, ड्यूअल लैटिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक, ड्यूअल लैटिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक, ड्यूअल लैटिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक also complemented lattice, also complemented lattice। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारे पास में दोनों डेफिनेशन हो गई हैं, आगे का देखते हैं भाई। आगे ये कह रहा है कि बंटनात्मक पूरित जालक है हमारे पास में, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स क्या आएगा, देखो यानी कि एक बंटनात्मक पूरित जालक, एक बंटनात्मक पूरी जालक क्या कहलाएगा, बस सीधा सा मतलब इसका एक है, एक लाइन में याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ है जो हम सेट थ्योरम में पढ़ते हैं। तो क्या आएगा, ए जॉइन बी ऐसा आएगा तो किस में बदल जाएगा, मीट में। और ये क्या आएगा, मीट में आएगा तो किस में बदल गया, जॉइन में। तो लिख लो इसको, ए लैटिक्स बंटनात्मक पूरी, पहले इसकी हेडिंग डाल लो।
और फिर लिखो भाई, देखो कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स में लिखो ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स L इज लेस देन इक्वल्स टू ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक्स देन, और ये लिख लो फिर दोनों। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक थ्योरम, जल्दी उतारो इसको। हाँ भाई देखें आगे से आगे चलते हैं हम भाई हमारी थ्योरम पे। देखो ये थ्योरम है, आई हुई भी है। थ्योरम ये कहती है यदि हमारे पास में एक जालक है, ठीक है, और उसमें जॉइन और मीट उसमें क्या दे रखे हैं, दो परिभाषित क्या दे रखी हैं, संक्रियाएं दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, संक्रियाएं दी हुई हैं, ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो हमें पूछा है सिद्ध करना है, ये दो चीजें हैं। हमें एक तो इसमें प्रूफ करवा दूंगा, दूसरा तुम खुद करना पड़ेगा भाई। देखो ये है ए मीट बी मीट सी, यानी कि एक तो क्या हमारे पास में मीट की है और एक है जॉइन की, ठीक है भाई। ये हैं दो इस थ्योरम के प्रॉपर्टियों के रूप में, इनको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो ध्यान से, वही सब कुछ काम में लेंगे, वही डेफिनेशन, वही उसमें जो बेसिक्स दिया है वो का वो काम में लेके प्रूफ करेंगे। देखो मैंने पहले भी कह रखा थ्योरम में कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के रखो, थ्योरम आराम से सिद्ध होगी, देखना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, लेट हमें दे रखा है एल, ये दे रखा है, लैटिक्स है हमारे पास में, ठीक है भाई। अब लैटिक्स दे रखा है तो हमारे पास में देन तब देखो ए हम लेंगे क्या भाई, डेफिनेशन ले लेते हैं, डेफिनेशन से होगा ए मीट बी मीट सी लेस देन इक्वल्स टू, अब तुम्हें पता है मीट का मतलब क्या होता है, उच्चक या निम्नक, है भाई, निम्नक होता है। तो देखो ये किससे लेस देन होगा हमारे पास में, कोई एक एलिमेंट में, देखो इसका एक यूनिक एलिमेंट होगा, तो पहले तो मान लेते हैं हम वो सी है, ठीक है भाई, पहले ये ले लिया। इन देखो एक एलिमेंट तो ये है, एक एलिमेंट इस तरह काम करेगा तो ये आएगा, इन दोनों में से हमने क्या ले लिया, एक ये। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं ना, देखो इससे ये होगा, ठीक है, क्या होगा, लेस देन होगा इससे, ये क्या होगा, इससे लेस देन हो जाएगा। अगली बात समझ में, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए मीट बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया हमने, एक। उसी प्रकार देखो ए मीट बी मीट सी, तो क्या आएगा, बी मीट सी, तो ये किससे लेस देन आएगा, एक इससे ले लेते हैं भाई, पहले सी लिया था अब बी ले लेते हैं हम, क्योंकि देखो यूनिक एलिमेंट आएगा तो यू क्या कौन कौन सा आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है भाई। तो हमने पहले सी ले लिया, अब बी ले लिया, उसी प्रकार हमने क्या ले लिया, अब की बार ए और ले लिया। इसमें तीन इक्वेशन हमारे पास में ड्राइव हो चुकी है, तीन इक्वेशन हमारे पास में बन चुकी है, ठीक है भाई। अब इन तीन इक्वेशन और जो हमारे पास में और प्रॉपर्टियां पड़ी थी उन्हीं को काम में लेते हुए आगे देखते हैं इसको। अब भाई थर्ड एंड टू, अब देखना थर्ड एंड टू से क्या हो रहा है, ए मीट बी मीट सी इज लेस देन ए मीट बी। अब देखो कैसे आया, सुनो ध्यान से, देख लो कौन सी इक्वेशन लिखी थी, टू एंड थर्ड एंड टू एंड दो या तीन से देख लो, दो और तीन, ये रही तुम्हारी दो, ये रही तुम्हारी तीन।
देखते हैं इसमें बाई 2 एंड थर्ड। तो देखो हम क्या देख रहे थे, 2 एंड थर्ड देख रहे थे ना। अब देखो 2 एंड थर्ड ये रही, ये 2 रही तुम्हारी और ये थर्ड रही। अब देखो, अब इनका क्या करेंगे हम, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये कर लो कि इनमें प्रॉपर्टियां लगा रहे हैं। जैसे ये है ए, ये करेंगे अब ये वाली, ये कर रहे हैं। हमारे पास में दो कॉम्पोनेंट इस तरह की इक्वेशन थी और एक थी हमारे पास में, मान लो ये है एक सी, ये था। इन दोनों से मैं क्या लिख रहा हूं, इन दोनों में संक्रिया लगा रहा हूं। यहां से देखो, यहां से दोनों में संक्रिया लगाऊं तो ए जोइन ए, तो ये तो देखो ए ही बन जाएगा वापस, और ये क्या हो जाएगा बी और सी। अब देखो यहां से ध्यान से, यहाँ का LHS और यहाँ का LHS दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ का आ रहा है 2 और 3 से देख रहे थे, यहाँ का LHS और यहाँ का LHS बराबर है। यहाँ का RHS देखो, ये A है तो ये B है, तो इसमें संक्रिया लग के देखो क्या है, जस्ट A जॉइन A मीट B मीट C, क्या आ जाएगा A मीट B। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, यही बात है ना। वापस रिपीट कर देता हूं इस बात को मैं। देखो यहां से A मीट B मीट C था और ये लेस देन इक्वल टू A है और ये B है। अब इन दोनों को ये करूं, अब देखो इस चीज को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, देखो ये लिखूं मैं। अब इसका कोई मतलब है क्या, ये का ये आ जाए मेरे पास में, भाई आएगा तो इसमें भी कोई क्या, ये दोनों एक ही है भाई, ये दोनों एक ही है ना। तो यहां से मतलब मेरा क्या आ रहा है, दोनों एक है और साथ में यहां से देखो RHS अलग है। तो इनमें क्या आएगा, जो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, उच्चक आएगा कि निम्नक, निम्नक आएगा। तो निम्नक क्या, तो ए होगा B होगा C होगा, तो इनमें से आ जाएगा। अब यहां देखो इन A और B में दोनों में आ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज को, क्या आएगा हमारे पास में A मीट B आ जाएगा। अब 1 एंड 4 देख लो, अब देखो 1 एंड 4, 1 ये रही तुम्हारी और 4 तुम्हारी, अब इक्वेशन आई है कौन सी, ये रही। 1 एंड 4 से देखो, 1 क्या कह रही है तुम्हें भाई कि A मीट B मीट C इज लेस देन इक्वल टू क्या है C, और यहां से क्या कह रहा है भाई तुम्हें, यहां से A मीट B। अब देखो वही लगाएंगे, देखो ध्यान से वापस समझ लेना, एक और ये वाली, एक और 4 से, भाई एक तुम्हारी यही तो थी ये थी तुम्हारी एक, ये थी तुम्हारी एक, देख लो चाहे, ये थी तुम्हारी एक। अब एक में देखे ध्यान से और साथ में तुम्हारी रही ये 4, ये। तो अब यदि मैं इन दोनों का क्या ले लूं, मीट करवाऊं दोनों को, तो यहां से मेरे पास में क्या आएगा भाई, देखो ये A B तो है ही, और साथ में क्या और आ जाएगा मेरे साथ में, C और आ जाएगा ये वाला। और LHS में देखो सेम है यहां भी और यहां भी, RN LHS में सेम दोनों, तो यहां से सिर्फ क्या जाएगा इसके साथ में, मीट और लग के, यानी एक तरह से इंटरसेक्शन मैं कहूं इसको, C लग के आ जाएगा। तो देखो यहां से आएगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू A मीट B मीट C आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। देखो इस चीज को अच्छे से समझ लेना भाई, ये यहीं से क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी सॉल्यूशन है, एक छोटा सा सॉल्यूशन है, उसको हल कर लेना, आसानी से हो जाएगा। मैंने बता भी दिया इसको 2-3 बार, 1 और 4 से देख लिया। अब देखो देन, तब देखो एक नई इक्वेशन लेके चलते हैं नाउ। इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन, नंबर नाम 4, चलो ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं इक्वेशन को। अब देखो ये 5 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है भाई। अब देखो A मीट B मीट C है। अब देखो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अपन ने पहले बात कर ली थी कि यहां क्रम विनिमयता लगेगी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लगा दिया, ये लगा दिया कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव लगाने के बाद ये लिख सकते हैं C मीट A मीट B। अब भाई 5 देखो, यही है ना 5 का LHS, ये रहा। अब लेकिन ये किससे लेस देन होगा, A मीट B मीट C से। अब देखो इसके लिए जो अवयव है ना, ये A की तरह काम करेगा, ये क्या इसकी तरह काम करेगा, B की तरह, और ये C की तरह। तो देखो क्या आएगा,
सी मीट ए और ये मीट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो वापस वही, यहां मैं लिख देता हूं कॉमिटेटिव, और यहां क्या लगाएंगे, यहां पे वापस क्या लग गया, बी आगे आ गया, यानी कि कॉमिटेटिव लग गया। ठीक है भाई, अब यहां से अब बाई वापस देख लो, 5 से देखो क्या आएगा, देखो बी ये वाला बन रहा है, बी मीट सी मीट ए। अब वापस ये किसकी तरह काम करेंगे, ए, ये बी एंड सी की तरह काम करेंगे भाई। ठीक है भाई, अब देखो क्या आएगा, बी मीट सी और मीट ए, यही आ गया। अब देखो हमारे पास में बाई 5, ये ले लिया बाई 5 से। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अब देखो ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, यहां से बी मीट सी मीट ए, और ये यहां से लेस देन आ जाएगा हमारे पास में क्या, तो क्या लिख देंगे हम, भाई ए ही तो है, ए को हम आगे ले आएंगे वापस क्रम विनिमयता लगा के, तो ए मीट बी मीट सी, और यहां से क्या चल रहा है हमारे पास में, ए, यही तो लग रहा है, यहां से देखो ये तो लेके चले थे, ए मीट बी मीट सी, ये लगातार इसके साथ चलेगा। ये चलेगा इसके साथ, और वहां से क्या आ रहा है हमारे पास में, क्या आएगा हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखो भाई 5 एंड 6, 5 देखो हमारी प्रीवियस में देखते हैं, 5 देखो हमारे पास में ये आ रहा है, ए मीट बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, ए मीट बी मीट सी, और ये 6 क्या आ रही है भाई हमारे पास में, ए मीट बी मीट सी इज लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है। अब दोनों से क्या आ जाएगा भाई, 5 एंड 6 से देखो कोई चीज ये होती है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ये दोनों प्रूफ का मतलब क्या होगा हमारे पास में, ए बराबर हमारे पास में क्या होगा, बी होगा भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास में, ए मीट बी मीट सी बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला है। यही क्या करना था हमें, प्रूफ किसके लिए, मीट के लिए। अब सेम यूज टू ज्वाइन, अब देखो ज्वाइन के लिए क्या कर लेंगे, वोक का वही यूज करते जाएंगे। देखो मैं थोड़ा बहुत बता भी देता हूं इसके बारे में भी क्या क्या करना है। देखो या लैटिक्स आएगा सेम टू सेम, या क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहां पे भी 3 कंडीशंस बनेंगी, कौन कौन सी, ए बी 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 और सी बी, तीनों क्या हो सकते हैं इसके उच्चक सुप्रीमम आएंगे। ठीक है भाई, ऐसे एक इक्वेशन बनानी है हमें 3, और 3 के बाद देखो इक्वेशन क्या आएगी, अब उन तीनों से ही क्या बनानी है, ऐसे सिचुएशन बनानी है ऐसे। ठीक है, ये कंडीशंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन बनाएंगे, 2 कंडीशन को क्या दिखाएंगे, इस प्रकार दिखा देंगे, एक को एक जैसे इसमें दिखाया था। ठीक है, ये वाली, और उसमें भी क्या, बस फर्क इतना आएगा, ये क्या किसके लिए होगी, ये अपने पास में सॉरी ये होगी अपने पास में जॉइन के लिए होगी, ये जॉइन के लिए होगी, वो हमने मीट के लिए क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए भाई। तो ध्यान रखना ये चीजों को, आज हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लैटिक्स पढ़ लिया है हमने। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 पेज दिखा दूंगा अबीर को, तो देखो एक बार मैं क्विक बोल देता हूं जल्दी जल्दी, जो जो पढ़ा है हमने आज, लास्ट में बता दूंगा, इस थ्योरम को ये उतार लेना। ठीक है, देखो लैटिक्स में, देखो लैटिक्स में मैंने क्या बताया, लैटिक्स क्या होता है हमारे पास में, कोई एक क्या होगा पोसेट होगा, पोसेट में क्या होगा हमारे पास में कोई वो जालक कहलाएगा, कब, जब हम उसके कोई एल के कोई 2 एलिमेंट लेके एक सबसेट बनाए, सबसेट में हमें हमारे पास में क्या है, यूनिक उच्चक एवं निम्नक विद्यमान हो। बंटनात्मक पूरी जालक में बंटनात्मक जालक में हमारे पास में क्या होगा हमारे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो को होल्ड करेगा, और कुछ नहीं है इसमें खास। पूरी जालक में ये होगा कि हमारे पास में जो परिबद्ध जालक है वो पूरित जालक कहलाता है, कब, जब उस एल के प्रत्येक अवयव का क्या हो, पूरित जालक, पूरित किस में हो, जालक में विद्यमान हो। ठीक है भाई, इसका ड्युअलिटी का बारे में बता दिया, ड्युअलिटी को थ्योरम भी पढ़ेंगे आगे जाके हम। इसी प्रकार बंटनात्मक में पढ़ा दिया डिमोर्गन लो, बंटनात्मक का मतलब होगा डिमोर्गन लो, याद रखना, इसमें काम आएगा आगे भी, ये जो थ्योरम्स करेंगे। इसके बाद ये थ्योरम पढ़ी, थ्योरम में देखो एक जॉइन और मीट के लिए 2 प्रॉपर्टी इसमें हल करवा रहा है, तो इसमें देखो तीनों कंडीशंस में देखो, जॉइन में मीट में लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, निम्नक ले लेंगे, तो निम्नक में लिया
तो ये हमने प्रूफ कर दिया भाई, दो कंडीशंस बनाई, दो कंडीशंस को लेस देन इक्वल्स टू में दिखा के बराबर कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, ये ट्रू हो जाएगी। इसी प्रकार देखो इसको क्या किसके लिए, जॉइन के लिए भी कर सकते हैं, तो एक बार इसको उतार लो, ठीक है भाई। उतार लो। तो आज के लिए देखो भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे हम लैटिक्स पे थ्योरम लेके आएंगे जो नेक्स्ट क्लास में है। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार। कंप्लीट कोर्स यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे सारा का सारा सेमेस्टर फर्स्ट का, बस आपका साथ बना रहे, साथ चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करते रहिए, ताकि हमें उत्साह हमारा भी बना रहे कि भाई हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो कमेंट होगा आपके पास में, वो क्लास के बारे में भी कर सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या कोई स्पेशल और टॉपिक, पिछला टॉपिक कोई रिपीट करना है, या कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, ठीक है भाई। तो जैसा भी आप हमको कमेंट करेंगे, हम वैसा आपको रेस्पॉन्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।